नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज वन लाइनर इम्पोर्टेंट जीके सवाल हैं। सेट वन कराया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, 50 सवाल कराए जाएंगे। इन सवालों को जाने बिना आपकी तैयारी बेकार है, इसलिए इन सवालों को पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये सवाल तो आपको जानना ही पड़ेगा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। 50-50 प्रश्नों का सेट कराया जाएगा, बहुत सारे सेट कराए जाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आइए देखें, आज का पहला सवाल से शुरू करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछेगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये कहने वाले बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया और हर जगह पूछा गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इजी दिखने वाले सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? सबको ज्ञात होना चाहिए, नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। अभी एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। रजिया सुल्तान थी दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ये सवाल भी बहुत बार एनडीए में हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, हर जगह पूछा ही जाता है। अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर थे। जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार आपको दिखेगा। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी किस शहर में? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। आगरा में बनवाई थी। जरूर ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला है, लेकिन 50 सवाल ऐसे ही कराए जाएंगे डेली। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का प्रथम अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जो है रुद्रदामन से है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे, सबको पता होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना सबको ज्ञात होना चाहिए, नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, उनका भी राजा राम मोहन राय। दोनों को जानना जरूरी है आपको। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। वैसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। बहुत बार ये भी सवाल बना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश भारत का। और सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है गुजरात है, सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये भी जरूर नोट करते हुए चलिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल भी बनते रहता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है?
आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पे अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल और उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बने थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जरूर ध्यान रखिएगा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ जिस पे आप पढ़ते हैं, किताब कॉपी का आविष्कार चीन में हुआ था, जरूर ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति जो हैं राष्ट्रपति होते हैं। बहुत बार आपको एग्जाम में दिखेगा और ये सवाल जानना जरूरी ही है। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होती है? रतौंधी रात में नहीं दिखना विटामिन ए की कमी से होता है। ये सवाल भी बहुत इजी है और बार बार पूछा भी जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? भंगड़ा सब लोग जानते होंगे, भंगड़ा तो पंजाब का है, लेकिन गिद्धा भी ध्यान रखिएगा। गिद्धा और भंगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। बहुत अच्छा सवाल है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था, यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड, पूरा नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लोग, ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब जो है वन लाइनर ही जीके कराया जाएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरह से हो जाए। जितना भी मैंने तैयारी कराया है, चाहे आप तैयारी करते हैं, उसको वन लाइनर में भी याद रखना पड़ेगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है गलफड़ों से सहायता से सांस लेती है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, जरूर ध्यान रखिएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला था, जरूर ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के से जुड़े थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, जरूर ध्यान रखिएगा, नाम उनका बार बार सवाल बनता है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता की कलाकृतियाँ जो है बुद्ध काल से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा ये भी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? ये सवाल भी बहुत बार देखा गया है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह जो है लोथल को कहा जाता है, जो गुजरात में पड़ता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक को हरा के ही बाबर हराए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में, बहुत बार बताया गया है। उसके बाद मुगल के का यहाँ से राज चालू हुआ इब्राहिम लोदी को हराकर, और इसकी लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जैन संगीति बौद्ध संगीति पर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, जरूर देखा कीजिए, बहुत बार सवाल बनता है। चारों बौद्ध संगीति और जैन संगीति पे वीडियो बना हुआ है। प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्रा में हुई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के कौन से सुल्तान थे जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है विरोधों का मिश्रण, जरूर ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग वैदिक इकाई समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार को कहा जाता है।
आइए देखें आगे, बहुत अच्छे सवाल हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वन लाइनर हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य को कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? शहीद आजम उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने पूरे दोस्तों में। वन लाइनर अच्छे सवाल कराए जाएंगे। आज तो पहला सेट है, वन है, ऐसे ही 15-20 सेट कराए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी कितनी हो गई है पूरा आपका जान जाइएगा। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन 1928 में आया था। उसके बाद पंजाब में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय को, सैंडर्स ने लाठी मार दिया था, सबको बताया गया है। लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद थे। बहुत बार ये सवाल भी बीपीएससी में भी देखा गया है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, कोई भी सवाल फालतू का नहीं कराया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो लोग भी नए हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये भी पूछा जाएगा। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनारा या कुशीनगर बोला जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है, जरूर ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है दो भागों हीनयान और महायान में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ये सवाल भी बहुत बार बना है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। ये सवाल भी बहुत बार बना है, जरूर ध्यान रखिएगा, जानना जरूरी है सवालों को। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे किस भाषा में? पाली भाषा का प्रयोग किए थे, जरूर ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, अगले सेट में भी ऐसे ही 50-50 सवाल कराए जाएंगे। आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।